मुस्लिम का नैरेटिव करके ऐसे मुद्दों को भटकाने, ये भटकाने की बात नहीं है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। इंदौर में अगर एक गली में जाने पर 2 महिला डॉक्टर्स और आशा कर्मियों पर पत्थरबाजी होती है, गली मोहल्ले के लड़के निकलकर झुंड बनाकर पत्थर मारते हैं, तो यह फैक्ट रिपोर्टिंग है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। मुरादाबाद में अगर महिलाएं छत से पत्थर फेंकती हैं तो यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। औरंगाबाद में कोई केस होता है तो वो भी हमने बीते दिन दिखाया, वो भी फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। यह बताना पड़ेगा कि कोटा में भी आज जिस गली में यह घटना घटी है, अल्पसंख्यकों की गली थी और वहां पर 3 पुलिसकर्मियों पर लाठी तलवारों से हमला हुआ है। यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, यह सच सामने आना जरूरी है। किसी नैरेटिव का रोना रोकर इसको नहीं दबाया जा सकता है। जरूरत है कि सभी लोग इस समुदाय के, हर समुदाय के सामने आए और कहें कि आप डॉक्टर्स पर नहीं थूक सकते हैं। ये सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर है। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, जो आपके डिबेट पे खड़ा हुआ है, ये तो सच्चाई है इस देश की कि खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर बुना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बनारस की घटना पर टीवी चैनल्स पे उस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से मुरादाबाद और इंदौर की घटना पे होती है, चंपारण पे नहीं होती है। हाँ, खबरें जरूर दिखाई जाती है लेकिन उस पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती। अब आज का दिन ले लीजिए आप, हम तबलीगे जमात मोहम्मद साद पे चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी सजा मोहम्मद मौलाना साद साहब को मिलनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद रखें, दोबारा कभी इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन क्या कर्नाटक के अंदर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए धर्म के नाम पर, क्या उस पर कोई चर्चा होती है क्या इस देश के अंदर? और अगर क्यों नहीं चर्चा होती, वो लोग जिन्होंने आयोजन किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों मुरादाबाद की बात करके हम एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं? और भारत सरकार जो है जब कोरोना वायरस के बारे में बात करती है तो एक अलग कैटेगरी तबलीगी जमात की बना के बात करती। क्यों भाई? क्यों? क्या किसने आपका अधिकार दे दिया? वो जो लोग कल सिंह लिंगासा कर्नाटक के अंदर थे, उनमें से हर आदमी की मैं ये यकीन रखती हूं कि एक सेकंड सर, मेरी बात आप सुनिए, क्वेश्चन करने दीजिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, मेरी बात आप सुनिए सर। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ ही देर में वो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जिनको पूरी चोटें आई हैं मुरादाबाद में। आपको ये समझना रहेगा, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, समझना चाहिए कि जिस मामले की जितनी गंभीरता बन जाती है, डॉक्टर्स की ऐसी हालत हो जाए कि वो उनको पत्थर से चोट लगे और वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या वो बड़ी खबर नहीं बनेगी बहस के लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर धर्म का आयोजन होता है उस पर हम रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमला हो कि डॉक्टर आज बेड से मुझे लाइव देंगे। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब जो मुरादाबाद में हमले में जिनके चेहरे पर पत्थर लगा है, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले आप। डॉक्टर साहब जिनके गाल पर पत्थर लगा है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए अभी कुछ देर में मुझे लाइव देंगे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आप सुनिए एक बात, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मुझे फौरन बताइएगा। मैं जवाब दे दूं। गंभीरता के अनुसार क्या बहस का चयन नहीं होता है? जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम आशुतोष हो गया क्या? शोएब जमई, जवाब दे दूं। शोएब जमई, आपका नाम आशुतोष बदल के हो गया क्या? जमई साहब आप शांत हो जाइए, जमई साहब आप शांत हो जाइए। मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखते हुए कुमार स्वामी के बेटे या बेटी की शादी में मौजूद है। तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वहां कौन मौजूद है? वहां हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। वहां पर बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और उसी राज्य के अंदर हजारों लोग एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं। उन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उन हजारों लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन हजारों लोगों का नाम भी तबलीगे जमात की तरफ से भारत सरकार को एक कैटेगरी बनाकर रोज ब्रीफिंग करनी चाहिए। उनमें कितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया नहीं, लेकिन ये डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। इस देश का मीडिया आज की तारीख में आज पूरे हिंदुस्तान को आशुतोष जी कैसी बात कर रहे हैं? टेस्टिंग कराइए उन लोगों की, केस वहां से टेस्टिंग कराइए। जो नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं टेस्टिंग जैसे मुझे लगता है आप जानबूझकर नहीं, जैसे तबलीगी जमात आज आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं। अंजना जी, आप चाहते हैं इस दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने नहीं लाए। अगर उस शादी में शामिल एक भी शख्स को कोरोना होता है तो क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस शादी में मौजूद एक भी शख्स को कोरोना होता है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड,
एक सेकंड, कैसे पता चलेगा? एक सेकंड, जब कैसे लखनऊ पता में चलेगा? बॉलीवुड की कैसे उस पता सिंगर, चलेगा? जब कैसे पता लखनऊ चलेगा में वहां पे? बॉलीवुड की उस कैसे सिंगर, पता चलेगा? आशुतोष जी, तबलीगी जब जमात के लखनऊ लोगों की में टेस्टिंग की बॉलीवुड गई। की सिंगर की वजह से सुनिए मेरी बात वसुंधरा आप। राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे आप- दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के आप सुनिए राष्ट्रपति मेरी के बात। पीछे वो मौजूद थे आप खड़े सुनिए मेरी सांसद, बात। उन पर बहस हुई। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं सुनिए आज। मेरी बात। जब भी कोई मामला आप आता सुनिए है मेरी बहस बात। होती है, आप खबर सुनिए दिखाई मेरी बात। जाती है। आप सुनिए मेरी बात। आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात हैसियत कर नहीं रहे है। हैं? आप क्या बात करती है? आप बिल्कुल गलत बात कर मेरा रहे मुंह हैं। खुलवाना, मेरा आप मुंह बिल्कुल खुलवाना गलत बात चाहते हैं कर आप रहे लोग। हैं। कल आप भी मुंह अपने खुलवाना व्यवस्था चाहते को हैं। इस लेकर देश मैंने के 6 मीडिया बजे ने, बहस की है। इस देश के मीडिया ने आप हिंदुस्तान डिबेट की को जो हालत डिरेल पैदा कर कर रहे दी हैं। है, आप डिबेट जो को हालत डिरेल की है इस कर रहे देश हैं के अंदर। आशुतोष जी। मैं आप डिरेल डिबेट नहीं को कर रहा इसलिए हूं। डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आपको ये सच्चाई सूट सुनना नहीं करता चाहते। है। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं आप चाहते। डिबेट को डिरेल कर रहे आप हैं। सुनना नहीं चाहते। आप लोग आपके सच्चाई। पास मेरे इस तर्क देश का के कोई मीडिया जवाब ने, है? इस देश के मीडिया ने जब यहाँ के वसुंधरा लोगों राजे, को, दुष्यंत इस देश सिंह के मीडिया को, सांसद, इस देश के मीडिया जब को मामला आया, क्या सिर्फ और आपने नहीं सिर्फ दिखाया? सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के आप मिसलीड प्रधानमंत्री कर रहे की, हैं। इस आप देश डिबेट के को डिरेल प्रधानमंत्री कर का रहे हैं। सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, आप गलत सुबह कह से रहे शाम हैं। तक। हम आप सिर्फ तबलीगी बिल्कुल जमात गलत के कह बारे रहे में बात करते हैं। आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई? क्यों नहीं आपको डिबेट ये हुई? सूट करता है वहां जो आशुतोष हजारों जी। लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ा उनकी टेस्टिंग कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी स्क्रीनिंग कब होगी? बहुत कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्य की आप बात भी नहीं है। बैठकर सच्चाई बीते कड़वी दिन होती मेरे है। ही साथ सच्चाई खूब कड़वी प्रशंसा होती कर है और रहे आप लोगों को थे बुरा कि लगता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जोड़ दिया। तब तो मैंने नहीं कहा कि आप प्रोपेगेंडा में हैं और आप किसी झांसे में आके ये सब कह रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं पीएम का। हमने माना कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं। हमने नहीं आप पर आरोप लगाया था, लेकिन आज आप डिरेल करने के लिए इस बहस को, अपनी बात को चमकाने के लिए गलत कह रहे हैं। ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। हम लगातार कुमारस्वामी साहब की शादी में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें में दिखा रहे हैं, हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। औरंगाबाद हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, टोंक हो, कर्नाटक हो, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर हमने भी बीते दिन कार्यक्रम किया है पूरे 1 घंटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। आप सोचिए और समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल सब कुछ है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। इन लोगों ने ड्रिल नहीं कर दिया, पूछे जाते आपका सवाल। मकसद पूरा नहीं हो मनमोहन पाया। सिंह से जो सवाल पूछे जाते थे, आज वो सवाल पूछे जाते थे, नहीं पूछे जाते थे। ये मकसद खराब हो गया। क्या सवाल ये पूछा गया? क्या ये सवाल बहस ही पूछा खराब गया? हो गया। खुद ही बैठ के 2 दिन तक आप लगातार महिमा मंडन कर रहे थे प्रधानमंत्री का मेरे साथ कि वाह प्रधानमंत्री ने देश को जोड़ दिया, और आज आप अपनी पूरी बात आपके चैनल पर, आपके चैनल पे जो ये लोग आते हैं, कक्कड़ साहब मुद्दे से भटकने दीजिए, उनको डाउन करिए उनका ऑडियो। चलिए अब सीधे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब इस बार मुरादाबाद के जुड़ गए हैं। और आशुतोष जी, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। ये मामले की गंभीरता को देखकर मामले को बहस के लिए चुनने का निर्णय होता है। अंजना जी, मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप जरा सा सोच कर बोलिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। 1 सेकंड सर प्लीज। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आज अगर आंकड़े धीरे धीरे थोड़े बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई 6.2 दिन में अब दोगुने हो रहे हैं केस, तो आप जैसे ही वॉरियर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा पहला सवाल, देखिए डॉक्टर साहब, जिन परिस्थितियों में है देखकर भी सर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है आपसे बातचीत करने में, लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है? जो चोटें आपको आई हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी आपकी तबीयत कैसी है सर आज? डॉक्टर साहब देखिए, चोटें तो फेस पे कोई काफ़ी गहरा जख्म था और टांके भी हैं तो काफ़ी खिंचाव है, और सिर में चूँकि डंडा पड़ा था और पूरे शरीर में काफ़ी डंडे और लात घूसे पड़े थे। पहले से तो थोड़ा सा बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी दर्द काफ़ी ज़्यादा है। मुझे एहसास हो रहा है डॉक्टर साहब कि आपके लिए बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। टांके लगे हो यहाँ पर चेहरे में, गाल में, एक हिस्से में, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चूंकि आप ही ने इजाजत दी कि आप बात कर सकते हैं, इसीलिए हम ये लाइव कर रहे हैं आपके साथ। क्या हुआ था सर, अगर आप संक्षिप्त में बता सके क्या हुआ था? कैसे इन लोगों ने अचानक हमला किया था? और कुछ आपको जानकारी थी कि पहले से इस गली में ये लोग हमला कर सकते हैं? क्या हुआ था सर? देखिए, जैसा सबको मालूम है कि सरताज नाम का एक पेशेंट था जो कोरोना पॉजिटिव था और उसका इंतकाल हो गया। तो ये तय हुआ था ऑफिस में कि जो भी फर्स्ट कांटेक्ट होगा उसको हम लोग लाकर क्वारंटाइन करेंगे और उनका सैंपल लेंगे।
तो उससे एक दिन पहले उनकी पत्नी और बड़े बेटे को ले आया गया था, लेकिन ये अगले दिन ये तय हुआ सुबह ही सुबह कि उनके दोनों बेटे और जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट हो उनको भी लाया जाए। तो उनके दोनों छोटे बेटे और उनका एक भाई छोटा इमरान जो उसी घर में रहता है, उसको और उनका एक भतीजा दाऊद जिसने उनको कंधा दिया था, उनको हम चारों को लेने के लिए हम पहले थाना नागफनी गए। वहाँ से हमने पुलिस पिकेट ली और पुलिस पिकेट को लेके हम उनके घर पहुँचे थे, जहाँ पर हमने उनको बुलवाया, उनसे बातचीत की और बातचीत करके जब वो हमसे मुतमईन हो गए तब हम उन लोगों को तैयार करके हमने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आने में चूँकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा कार्य था तो एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लगभग 20-25 मिनट का, और फिर हमने उन सब लोगों को गाड़ी में बिठा लिया। यही हमारा मकसद था उस दिन का। और आप ही जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिसकी वजह से भारत इस जंग को इस मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है। बीते दिन एक वीडियो आया सर जिसमें छतों से महिलाएं भी थी जो पत्थर, क्या छतों से भी पथराव हो रहा था उस रोज? लेकिन अब भीड़ काफ़ी थी और महिलाएं छतों पर काफ़ी थी। संपर्क उनसे जरा टूट रहा है किसी वजह से। वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और महिलाएं भी थी जो छतों पर मौजूद थी। इसी के साथ एक जो एम्बुलेंस कर्मी थे बीते दिन, उन्होंने हमें बताया था कि उनको देखकर यही लगा कि पहले से प्लानिंग थी हमले की। आपको क्या समझ में आया डॉक्टर साहब? जब तक हम थे तब तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिस समय हमारे उन लोगों को बैठाने पर वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा हुई तो उसमें से किसी एक शख्स ने ऐसा कहा कि ये हमारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं और वहाँ खाना नहीं देते, वहाँ पानी नहीं देते, भूखा रखते हैं, कोरोना का इंजेक्शन लगा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, मार देते हैं। तो मैं उनको समझाने लगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक सरताज की मौत हुई है। अगर हम ऐसा सब करते तो शायद बहुत सारी मौतें होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, खाना और पानी तो प्रशासन का काम है, ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। प्रशासन उस काम को बखूबी देख रहा है और सबको हर चीज़ मुहैया है, लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो आप प्रशासन से कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस मैंने इतना ही कहा था कि बस एक आवाज़ आई कि इन लोगों को मारो मारो, और बस चारों तरफ से, ऊपर से नीचे, चारों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए और लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे एक दूसरे पर। ऊपर से महिलाएं भी बहुत पत्थर फेंक रही थी। बहुत तकलीफ होती होगी सर आपको, क्योंकि आप लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। और जो मुझे जानकारी है यहाँ पर पहले टेस्ट किया गया था, कई लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। सरताज व्यक्ति आपने बताया जिसकी मृत्यु हुई थी 3 दिन पहले, आप लोग गए थे अन्य लोगों के इलाज के लिए वहां पर बातचीत करने। बहुत तकलीफ होती होगी जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, तकलीफ, हम स्वास्थ्य विभाग के हैं, हमारे तकलीफ तो अलग बात है। हमें इस लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और चूंकि हम पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है तो हम लोग भी उस प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको एक परिवार से अलग कर दें जिससे कि औरों को ना फैले, और दूसरे की जिनको हो गया है उनको आइसोलेशन में ले जाएं, और जो उनके पहले कांटेक्ट है उनको भी हम अलग करके उनका सैंपल ले लें। तो ये हमारा कर्तव्य है, ताकि अगर ये किसी कारण से पूरे देश में फैल गया तो शायद हम एक दूसरे की लाशें गिन भी नहीं पाएंगे। यही हमारा मकसद था और इसी मकसद को लेकर हम लोग दिन रात यही कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं वो प्लानिंग तैयार करते हैं, जो जिसको जैसे मिलता है वो अपने अपने काम पे सुबह ही सुबह आकर निकल जाता है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पता है बहुत मुश्किल में आप इस वक्त हैं, लेकिन आपने जो आखिरी लाइन कही है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल, आप जैसे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की वजह से हिंदुस्तान इस जंग को आगे ले जा रहा है। पूरा देश आपके साथ है, आपके काम को सलाम करता है, आपकी हिम्मत की, आपकी जांबाजी की, आपके हौसले की दाद देता है। अब यहीं से पूरा मामला आगे जाता है, यहीं से पूरा मामला शोएब जमई जी आगे जाता है। ये किसी, आपने सुनी उनकी आखिरी बात, वो सिर्फ ये कह रहे हैं बतौर डॉक्टर, स्टिचेस लगे हुए हैं उनके मुंह पे, वो सिर्फ, मैं आ रही हूँ डॉक्टर खान, तुरंत आ रही हूँ, एक बार शोएब जमई से एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे की लाशें गिनने के लिए भी हम लोग नहीं बच जाएंगे। जिस तरह से 30 से ज्यादा हजार लोगों की जान अमेरिका में चली गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं।
इसीलिए संदेश देना होगा सबको कि आप ये सब करने से बचे। ऐसी जगहों पर आपको मतलब क्या है वो सोच जो आपको कहती है कि आप छतों से सड़कों पर आकर झुंड बनाकर पत्थर मारिए स्टेथोस्कोप वालों पर। शोएब जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंडेमेबल है। मैं तो हमेशा अपने डॉक्टर्स के साथ हूं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ हूं। मैं इन पत्थरबाजों के साथ नहीं हूं और ना ही औरंगाबाद वालों के साथ हूं। वहां भी बड़ी गंभीर घटनाएं हुई जहां पे स्वास्थ्य कर्मी को बहुत चोटें आई हैं। लेकिन सवाल मेरा ये कहना है कि मैं तो हमेशा यकीन करता हूं कि हम इस जंग को जीतेंगे और यकीनन जीतेंगे और पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा जज्बा है और मेरा ऐसा मानना है। हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स चाहे पुलिस हो डॉक्टर्स हो उसको सलाम करते हैं और जो भी पत्थरबाज है जो स्वास्थ्य कर्मी को या पुलिस वालों को परेशान कर रहा हम उसके साथ कतई नहीं खड़े हो सकते। लेकिन मैं हमेशा से इस बात कहता हूं कि बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें भी आई हैं। जाफराबाद में एक जमात वाले को यहां पे स्वास्थ्य कर्मी जांच करने गए, वहां पे लोगों ने जाफराबाद के मुसलमानों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए, स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए। वो भी तस्वीरें आनी चाहिए। मुसलमान हिंदुओं के अर्थी को कांधा दे रहा है देश के अलग अलग इलाकों में, वो भी तस्वीर आनी चाहिए। लेकिन वो तस्वीर आती है जहां पे फल वाले और सब्जी वालों को हिंदू मुसलमान कहा जाता है। कहते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ या तो झंडा लगाओ तो हमारे यहां से इलाके में। तो ये कौन कर रहा है? हम और आप तो बच जाते हैं अंजना जी, लेकिन गरीब आदमी मारा जाता है इस तरह के नैरेटिव से। मैं इसी नैरेटिव से मेरी बड़ी दिक्कत है। आप ही वो नैरेटिव बढ़ा रहे हैं। फिर आप इसी जगह आ गए हैं। देखिए अंजना जी हाँ बोलिए अंजना जी, देखिए मैं एक बात कह देता हूँ कि शोएब जमाई जैसे व्यक्तियों की बात का मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि बिहार यूपी में कहावत है कि कीचड़ एक मिनट में बोल दूं, कीचड़ में पांव नहीं डालते हैं ना ही कंकड़ फेंकते हैं, क्योंकि छींटे फिर अपने आप पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहीं कहलाने से लायक नहीं है क्योंकि इनकी भाषा ऐसी नहीं है। बहरहाल मैं इनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दूंगा। ये शाहीन बाग से लेके आज तक अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं, देश की जनता इनको जानती है। अच्छा एक मिनट, अब मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। शांत रहिए, शांत रहिए, आगे बढ़िए। आपके बारे में नहीं बोल रहा। रुक जाइए, अभी चुप रहेंगे बीच में, तब तक कोई कुछ बोलेगा। अंजना जी, बारी बारी से अजय आलोक की बात पूरी कीजिए। कह रहा हूँ मैं आशुतोष जी को जरूर एक बात कहना चाहूंगा। आशुतोष जी के नैरेटिव का एक बात का याद दिलाना चाहूंगा कि वक्त बड़ा बलवान है। आशुतोष जी 2014 में किताब लिखी थी आपने, द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप। लास्ट में लिखा था द क्राउन प्रिंस वैनिशेस। उस वक्त आप ग्लैडिएटर के साथ थे और होप आपको प्रधानमंत्री में दिख रही थी। आज आप होप को भी भूल गए, ग्लैडिएटर को भी छोड़ दिया और क्राउन प्रिंस के पिछवाड़े लग गए। ये तो आपका नैरेटिव है, उस नैरेटिव के चक्कर में सब चीज को आप प्रूफ करने पे लगे हुए हो। आप लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करते हो, चाहे आशुतोष जी आप हो चाहे शोएब जमाई हो, और देश आप लोग को देख चुका है कि आप लोग की सच्चाई कितनी है। आप ही की किताब है ना, मेरी किताब नहीं है। होप के बारे में बड़ी होप जगाई थी आपने, ग्लैडिएटर का भी साथ छोड़ दिया, होप को भी भूल गए, क्राउन प्रिंस के पीछे लगे जो वैनिश हो गए थे। हंसी अच्छी बात है। आलोक जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यही सब नैरेटिव मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किताब। अरे शर्म आनी चाहिए साहब। नहीं अब सुन लीजिए, किताब को कोट कर रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। ये डॉक्टर खान भी बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब। ये हंसने का समय, डॉक्टर खान ये हंसने का समय, डॉक्टर खान ये हंसने का समय है। कौन समय? ये हंसने का समय है क्या? कौन समय बोल रहे? देखिए अजय आलोक जी आपने देखिए अजय आलोक जी, मैं कह रहा हूँ हंसने का समय नहीं है, बड़ा दुखद घड़ी है, देश के ऊपर संकट आया है। ये हा करके हंसने का समय नहीं है। किस चीज पर हंसी आ रही भाई? लोग मर रहे हैं, इस पे हंसी आ रही है। लोग किस बात पे हंस? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर एमएच खान है, आशुतोष जी कौन सज्जन है? आलोक उनको लग रहा है और सही भी ऐसा बड़ी मुश्किल घड़ी में देश है, वो कह रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं? मैं आप कौन है? आप कौन है? कौन सज्जन? आप कौन है? ये जो मुखौटा पहनकर आप लोग खड़े होते हैं, ये जो मुखौटा नहीं, ये जो तुम्हारा मुखौटा है ना, ये कौन आदमी है? जनता तुम्हारी उतार देगी। अभी आम आदमी पार्टी में गए थे ना, आम आदमी पार्टी में गए थे ना तुम, वहां से लात मारे गए हो तो बाहर चले आओ। कौन है ये आदमी?